वालेकुम, इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। आज हम मौजूद हैं जनाब मोहतरम आलमज़ेब साहब। गुज़श्ता रोज़ ग्लोबल पार्क मानसरा के पास अली सुबह जो एक सानिया था जिसमें पंजाब से आई एक खाना बदोश फैमिली ने अपना खेमा लगा रखा था और जो बरसाती नाला है तूफ़ानी बारिश के बायस वो बिखर गया था और खेमे के चारों अतराफ हमने देखा पानी है। आलमज़ेब साहब, हम आपको इस बहादुरी पर, आपकी जुर्रत पर और इस इंसानी हमदर्दी पर सलाम पेश करते हैं। आपने बड़ी ही जवामर्दी का मुजाहरा किया, अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन क्या मनाजिर थे जब आप वहाँ पर पहुँचे। और इस दौरान जो इमदादी इदारे हैं रिलीफ इस किस्म के रिलीफ ऑपरेशन के लिए, उनसे भी आपने कांटेक्ट किया, तो क्या रिस्पांस मिला और फिर ऑपरेशन को आपने बनफ्से नफीस खुद वहाँ पे हैंडल किया, खुद आपने लोगों को निकाला वहाँ से, दूसरे लोगों को लाया, तो क्या मनाजर थे वहाँ के? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तफसील कुछ यूँ है जी कि कल सुबह में गाँव से मानसरा की तरफ आ रहा था, तो जब यहाँ फैमिली ग्लोबल पार्क जो हमारे मानसरा शहर के वस्त में यहाँ पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि पीछे बरसाती नाले से बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था और पानी के दरमियान में एक खाना बदोश फैमिली जो बता रहे थे कि रात को ही हम आए यहाँ पे, उनको पानी चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें तीन मेरे ख्याल में बच्चियाँ थी, दो बच्चे थे, दो उनके माँ बाप थे, एक और उनकी दादी थी। कुल मिला के तकरीबन 8 लोग बनते थे। तो ये मदद के लिए चीखो पुकार कर रहे थे, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था, एक के करीब कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मेरी जो ही इन पे नज़र पड़ी है, मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी है, नीचे आया हूँ, मैंने ज़रा हालात का जायज़ा लिया है, मैंने देखा कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। फिर मैं पीछे भागा हूँ दुकानों की तरफ, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको मैं यानी ज़बरदस्ती साहब लेके गया हूँ कि आए जी हम इन लोगों की मदद करते हैं और इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो दोस्त भी मेरे साथ आए और मैं भी वहाँ पे पहुँचा। जब पानी यानी उस टाइम उन बच्चों की चीखों पुकार या उनके रोने के ये का जो मंजर था वो बर्दाश्त से बाहर था। यानी हर इंसान के अपने जैसे फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो वो इंतहाई मुश्किल में थे और चीखों पुकार कर रहे थे। तो मैंने क्या किया कि पहली दफ़ा तो मैं खुद मैंने छलांग लगाई और मैं पहुँच गया उनके पास, और उनमें से एक खातून बड़ी उम्र की थी, उनको उठाया और दूसरी तरफ ले आए। उसके बाद वहाँ पे साथी हमारे मेहताब साहब, जिन्होंने बहुत बड़ा बहादुरी का कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा जी अब आप नहीं जाएंगे, कि आप, हमने देखा है कि आपके बस की बात नहीं है। तो इस दौरान मैंने गाड़ी से रस्सा निकाला है और उस भाई की कमर के साथ हमने बांधा है और उनको हम बड़े मुश्किल से पार भेजते थे। जिस आप देखते भी हैं कि बहुत पानी जोर से था, तो वो एक एक कर को बच्चों को और बड़ों को जब उन्होंने रेस्क्यू किया, तो वो इंतहाई मुश्किल था और हमें ये खदशा था कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि बड़ा रेल आए और हमारे देखते ही देखते इनको अगर ये बहा के ले गया तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और हमारी ये कोशिश थी, वो जो 2-3 लोग मेरे साथ आ गए थे, उन सब की ये कोशिश थी कि भाई हम किसी भी तरह इन लोगों की जान बचाएं। और उस दौरान अल्लाह का शुक्र है कि मजीद पानी पीछे नहीं आया और हम लोग उनको रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए। जी हाँ, वहाँ पे इस्तेमाल हुआ जी जी, वो आपने रखा हुआ था अपनी गाड़ी में? ये मेरी गाड़ी में काफ़ी टाइम से मैंने रखा होता है। ये अक्सर इस तरह होता है कि रोड पे, मोटरवे पे कहीं भी आप सफ़र कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई गाड़ी ख़राब होती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला आपको यही दरपेश होता है कि जी बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं। तो मैं किसी की गाड़ी ख़राब हो, मैं रोक लेता हूँ अपनी गाड़ी, अगर उसको बांध करके वर्कशॉप तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं मतलब लोगों की मदद करता हूँ, या अपनी गाड़ी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो चलो बांध के खींचने में आसानी होती है। मुश्किल वक्त में आपने जो हमारे ऑपरेशनल अदारे जी, उनसे आपने कांटेक्ट किया? मैंने जी सब जितने भी मेरे पास नंबर थे, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के नंबर थे, ट्रैफिक पुलिस के थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के नंबर हैं, 1122 मैं आपको तफसील बताई भी अपने उसमें फ़ोन में।
तो इन सबको मैंने डायल किया है। बहुत बाद में पुलिस कंट्रोल रूम के भाई साहब ने मुझसे बात की है, लेकिन अफसोस ये है कि मानसरा शहर के वस्त में ये सब कुछ हो रहा है। वहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पे ये सारी चीजें, सारे हमारे दफातर, सारे इमदादी इदारे मौजूद हैं जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं। गवर्नमेंट का कितना बड़ा खर्चा होता है उसके ऊपर, लेकिन हमारी कोशिश के बावजूद, बेइंतहा कोशिश के बावजूद भी हमारी मदद तो वहां पे कोई नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हम 8 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। आप कौन से हीरो हैं? हमारे हीरो हैं कि जिस जवान मस्ती का आपने मुजाहरा किया कि वहाँ पे लाजमी बात है पास से गाड़ियाँ और भी गुजर रही थी, और ये जो आपने अपनी मदद आपके तहत प्रदर्शन जो है मुकम्मल किया, रेस्क्यू किया, तो सिर्फ आप हैं और आपके साथ 3 और लोग। मेरे ख्याल में अगर मेन सड़क है तो लोग भी वहाँ पे नहीं होते, लेकिन आपने बड़ी बातचीत का मुजाहरा किया है। इस किस्म की जज्बा अगर हर इंसान के अंदर हो तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अगर ये लोग सरकारी सिस्टम का इंतजार करते तो यकीनन ये 8 अफराद हैं जो कल इस पानी के रेले में बह जाते, जिनको अल्लाह ताला ने आपको सबब बनाया। बिल्कुल, जो ही हमने लोगों को रेस्क्यू किया है उसके बाद पानी बहुत ज्यादा हुआ है। फिर हम लोगों ने काफी देर इंतजार किए, फिर पानी जब उतरा है तो फिर उनकी चारपाइयाँ या जो भी था खेमा वगैरह वो खोल करके हम महफूज मुकाम पर उनको ले करके गए। फिर उसके बाद कुछ चंद एक मुकामी लोग भी आ गए थे और वो लोगों ने भी उनको अपने साथ ले गए थे। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि रोड था, रोड पे तो गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हर आदमी का हौसला नहीं होता कि मैं इस तरह का जान अपनी खतरे में डालूं। लेकिन मेरे साथ जो लोग जिनको मैं वहां से लेके गया था, तो मैं कहता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा उन्होंने हिम्मत की है। जिसमें एक मेहताब भाई है, एक गुलशाह साहब है, एक वो लड़का है अब्दुल मुकीत नाम है उसका। तो ये सब यानी मिल के अचानक, ये कोई हमारे पास कोई इतनी ट्रेनिंग ये वो तो नहीं था, लेकिन हमने इंसानी हमदर्दी के नाते उन बच्चों की चीखों पुकार को सुनते हुए अल्लाह ने हमें इतना हौसला दिया कि हम उनको रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान।